Good morning, student. How are you all? Welcome in physical education class 11th, chapter anatomy and physiology. Last lecture discussed about what is anatomy and physiology. Anatomy, it is a branch of biology. It is a branch of bio. मीन जिसके अंदर मीन बॉडी के डिफरेंट पार्ट के बारे में बताते हैं या फिर बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग एनाटॉमी क्या है, बायो का ही पार्ट मानते हैं. इट इज डील्स विद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. इट इज ए ब्रांच ऑफ बायो. इट इज डील्स विद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. बट फिजियोलॉजी इट इज ए साइंस. इट इज डील्स विद फंक्शनिंग ऑफ वेरियस सिस्टम, वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. वेरियस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी मीन जो आपके बॉडी के पार्ट हैं वो कैसे काम करते हैं वो फिजियोलॉजी बताती है. चलिए नाउ विल बी डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. इसकी महत्ता क्यों है या फिर इसकी बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंस क्यों है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. फर्स्ट knowledge gain. First point, knowledge gain. These are important subject of biology giving us knowledge about body. मीन्स जो knowledge gain है किस चीज की, body, about body. जो आपकी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी है वो आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज प्रदान करती है. जैसे टोटल बॉल इन आवर बॉडी, टोटल बॉल इन आवर बॉडी 206 वो कौन बताती है आपकी इंपॉर्टेंस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. राइट. मीन जो आपकी नॉलेज प्रोवाइड करवाती है वो फिजियोलॉजी है और आपकी एनाटॉमी है जो आपकी बॉडी के बारे में हेल्प करती है. बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन्स है और किस प्रकार से वो काम करते हैं. सेकंड पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंडिंग द बॉडी स्ट्रक्चर. अंडरस्टैंडिंग द बॉडी स्ट्रक्चर मीन फर्स्ट पार्ट में हम कर चुके हैं. जैसे व्हाट इज एनाटॉमी. एनाटॉमी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट इज डील विद ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मीन उसकी शेप कैसी है, साइज क्या है और मेन जो बॉडी का अपर पार्ट के अंदर मीन कितने आपके ऑर्गन्स आते हैं और लोअर बॉडी पार्ट के अंदर किस प्रकार के ऑर्गन्स आते हैं. जैसे आपका अपर लिम और लोअर लिम. अपर लिम के अंदर आपका जैसे हिप से ऊपर है, स्टोमच है, शोल्डर है और साथ में आपका हेड है, फेस है. राइट. तो अंडरस्टैंडिंग द बॉडी स्ट्रक्चर. एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट विच हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपरली. अंडरस्टैंडिंग द बॉडी ऑर्गन्स या फिर क्या है, एनाटॉमी का फंक्शन है. एनाटॉमी का ही फंक्शन है. थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी ऑर्गन्स. अंडरस्टैंडिंग the body organs. Body organs सेम एज इट इज है. ये आपका क्या है, एनाटॉमी का फंक्शन है और ये साथ में क्या है आपका फिजियोलॉजी का फंक्शन है. हम दोनों कर रहे हैं इसके अंदर. मेन इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों के अंदर आता है. जो अंडरस्टैंडिंग द बॉडी ऑर्गन्स, जो बॉडी के अंदर कितने प्रकार के ऑर्गन्स है और वो किस प्रकार से काम करते हैं वो आपको फिजियोलॉजी बताता है. ये फिजियोलॉजी की इंपॉर्टेंस मानते हैं. यस.
नोट करना, एक हमारे पास फिजियोलॉजी है, एक साइकोलॉजी है, पहले भी आपको बता चुके, जिसके अंदर आपका PHY SIOLOGY ये आपका क्या है, में रिलेटेड टू फिजिकल, रिलेटेड टू फिजिकल। बट अगर PSYCHOLOGY ये रिलेटेड टू मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं, MENTL मेंटल डेवलपमेंट। जो आपका फिजियोलॉजी है वो आपका फिजिकल से रिलेटेड है, बॉडी के अंदर किस प्रकार से ऑर्गन्स और किस प्रकार से काम करते हैं बॉडी पार्ट। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो आपकी मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपका मीन इमोशंस आ सकते हैं, या फिर आपका एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस, राइट, टेंशन, और किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है, ये उसको आपका साइकोलॉजी। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। PSIOLOGY आपका फिजियोलॉजी, PHYSIO बट PSYCHOLOGY आपका साइकोलॉजी है। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट, हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग बॉडी, हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग बॉडी, हेल्प टू अंडरस्टैंड बॉडी मीन आपकी बॉडी के बारे में समझाने में आपकी हेल्प करता है, सेम एज इट इज, जिस प्रकार से बॉडी के अंदर किस प्रकार के पार्ट है वो किस प्रकार से काम करते हैं, और साथ में मीन टोटल मसल्स इन बॉडी 639 टोटल बोन इन बॉडी, 206 टाइप्स ऑफ जॉइंट, 3 टाइप्स। तो वो कंप्लीट बॉडी की नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, उसको समझाने में हेल्प करवाता है। या मीन अगर फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो जिस पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं उस पार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या एडवांटेज है, वो सब क्या आपका इंपॉर्टेंस है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। 5th पॉइंट, हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ, हेल्प करता आपका क्या, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इम्प्रूव हेल्थ, अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जितनी भी आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, जैसे रनिंग, वॉकिंग और अदर फिजिकल एक्टिविटीज, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एक्टिविटीज, राइट, और उसी प्रकार से बॉडी के अंदर वो किस प्रकार से एडवांटेज है और किस प्रकार से हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में सहायक है, या फिर बोल सकते हैं जैसे वेट ट्रेनिंग के द्वारा मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। तो आपको मीन वो फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी ही आपको रिवाइज करवाती है, उसके बारे में बताती है और हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, राइट। प्रिवेंशन हेल्थ प्रॉब्लम, 6th पॉइंट, हेल्थ प्रॉब्लम, प्रिवेंशन हेल्थ प्रॉब्लम मीन किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है, सबसे पहले कर चुके मीन इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर बॉडी के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है, राइट। जैसे किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रिहेबिलिटेशन
अपनाते हैं। रिहैबिलिटेशन, ये देख लेते हैं रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन होता है पुनर्निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड है प्रिवेंशन हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी प्रकार की डिसीज है, किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है, उससे कैसे बचा जा सकता है। रिहैबिलिटेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, राइट, जैसे अगर रेसलिंग के अंदर या फिर किसी भी कबड्डी के अंदर अगर जो आपका नी है, नी के अंदर मीन बिल्कुल अलग हो जाती है हड्डी, जिसके अंदर अगर बॉल सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं, या फिर शोल्डर के अंदर या हिप्स के अंदर या नी के अंदर है, तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम उसको फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड के अंदर मीन पूर्ण रूप से जैसे अगर हड्डी अलग हो जाती है एक दूसरी बोन से, तो उसको एक जगह पे रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट उसके अंदर कुछ मसाज या फिजियोथेरेपिस्ट उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट देते हैं या उसकी मेन कम मूवमेंट करवाते हैं, तो वापस उसी अवस्था में लाने के लिए हम जिस प्रकार से जितना भी ट्रीटमेंट देते हैं वो आपका रिहैबिलिटेशन कहलाता है। मीन जो आपकी परफॉर्मेंस पहले थी उसी परफॉर्मेंस को वापस लाने के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है फिजिकल रूप से स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसको रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। जिसके अंदर आपका फिजियोथेरेपिस्ट आ सकता है और मसाज आ सकती है, और साथ में उसके अंदर जितनी आपकी मूवमेंट करवाई जाती है, मीन आप कितनी ऊपर तक उसको उठा सकते हो जिसके अंदर उसको बिल्कुल पेन ना हो, और उसी अवस्था में लेकर आने के, पुरानी अवस्था में लाने के लिए उसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, पुनर्निर्माण करना, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन हेल्थ प्रॉब्लम, उससे बचा जा सकता है और बचाव भी किया जा सकता है। या फिर किस प्रकार के इक्विपमेंट यूज करते हैं, या फिर जैसे बात करते हैं, अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसके ऊपर, जैसे वार्मिंग अप एग्जांपल, वार्मिंग अप। वार्मिंग अप वो आपकी मीन हेल्थ प्रॉब्लम को या फिर किसी प्रकार की इंजरी को कम करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट में क्या करते हैं, हम प्रॉपर वार्मिंग करते हैं। प्रॉपर वार्मिंग के अंदर स्लो रनिंग, स्लो जॉगिंग, वॉकिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ये आपका वार्मिंग के अंदर आता है, राइट। तो ये जिस प्रकार से इसको इंजरी से बचाया जा सकता है, या फिर हम अपनी हेल्थ को बचाव कर सकते हैं, राइट। इम्प्रूव है एफिशिएंसी, 7 पॉइंट। इम्प्रूव एफिशिएंसी मीन पूरी बॉडी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको डेवलप किया जा सकता है। These subject help to individual to improve efficiency of various system, overall efficiency can be improved। जितने भी बॉडी पार्ट आपके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सरेटरी सिस्टम है, और तो सभी को इम्प्रूव करने का काम करता है आपका क्या, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। होलसम डेवलपमेंट, होलसम इंप्रूवमेंट में आपका सहायक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लास्ट पॉइंट 8, अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम मीन किस कारण से बॉडी के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम हुई है उसका पता लगाया जा सकता है, और उसको कैसे प्रिवेंशन किया जा सकता है। अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, जैसे अगर बॉडी के अंदर
अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो आपका जैसे मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाता है या फिर टेंडन के अंदर खिंचाव आ जाता है, तो मेन वो आपकी नॉलेज प्रोवाइड करवाता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर ले लेते हैं, फर्स्ट आपका स्ट्रेन, STRAIN स्ट्रेन, सेकंड आपका स्ट्रेन, दोनों आपकी क्या है, इंजरी है। दोनों इंजरी है। अब स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, मीन किस प्रकार की इंजरी है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। स्ट्रेन it also known as muscle pull injury. It also known as muscle pull, yes, injury। जो आपकी स्ट्रेन है इट आल्सो नोन एज मसल पुल इंजरी। अगर मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रेन बोलते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास स्ट्रेन है, स्ट्रेन SPRAIN स्ट्रेन है, तो ये आपकी लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट इंजरी। तो इसके बारे में कौन बताता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मीन किस कारण हुई है और किस प्रकार की इंजरी है और किस प्रकार से इसका बचाव किया जा सकता है, वो सब के बारे में बताता है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस थी। फर्स्ट आपका नॉलेज गेन में आपकी बॉडी के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, अंडरस्टैंडिंग द बॉडी स्ट्रक्चर, वो आपका एनाटॉमी बताता है, मीन किस प्रकार का बॉडी है, किस प्रकार की बॉडी का शेप है और साइज है। और अंडरस्टैंडिंग द बॉडी ऑर्गन्स, जो आपके डिफरेंट प्रकार के ऑर्गन्स है उसके बारे में भी आपका क्या है, फिजियोलॉजी हेल्प करता है, हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग बॉडी, हेल्प टू इम्प्रूव हेल्थ, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंशन हेल्थ प्रॉब्लम और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, और इम्प्रूव एफिशिएंसी और सम डेवलपमेंट बॉडी के लिए कैसे कर सकते हैं, और अंडरस्टैंडिंग द कॉजेज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और किस प्रकार की किस कारण से इंजरी है वो सब क्या बताते हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। चलिए now we will start different system in our body, one by one discuss with you। topic second topic first skeletal system। 1 minute। skeletal system
Yes. Now we will start in second part, anatomy and physiology part. Okay. Yes. Thank you. Have a nice day.